हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी तक हमने इंग्लिश ग्रामर में आपको नरेशन पूरा बताया हुआ है और इसके अलावा आपको सिंथेसिस का पूरा टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपने ये नरेशन और सिंथेसिस का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे आप सीरियल वाइज एक एक वीडियोज़ को देख सकते हैं और नरेशन और सिंथेसिस ये दोनों टॉपिक आप अपना अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स, आपके इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में जो आपका तीसरा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम फ्रेंड्स आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप इस वर्ड को देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें जो ट्रांस आया हुआ है, ट्रांस एक यहाँ पे प्रीफिक्स का काम कर रहा है जिसका मतलब होता है चेंज करना, परिवर्तित करना, और FORM फॉर्म का मतलब रूप होता है। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है? रूप बदलना। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेंटेंस का रूप बदल देते हैं लेकिन उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान देना है। इसमें आप सेंटेंस को चेंज तो कर देते हैं लेकिन उसका सेंस सेम ही रहना चाहिए, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इस तरह से आपको सेंटेंस को चेंज इसमें करना होगा। वैसे तो फ्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपसे कुछ ही टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि रिमूव टू है और डिग्री ऑफ कंपैरिजन है और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं रिमूव टू। आपको एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है रिमूव टू, और इसमें रिमूव का मतलब क्या होता है? हटाना। और ये TOO वाला जो टू है ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सेंटेंस में जहाँ कहीं भी ये TOO वाला टू आया हुआ है इसको हमें हटाना होगा सेंटेंस में से। और कैसे हटाएंगे चलिए देखते हैं। इसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसमें जो पहला टाइप है इसमें क्या होगा फ्रेंड, जो आपको सेंटेंस दिया जाएगा उसमें TOO वाला टू भी आया होगा और इन्फिनेटिव का भी यूज उसमें हुआ रहेगा। अगर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है रिमूव टू का उसमें ये TOO वाला टू भी आया हुआ है एडवर्ब, और ये इन्फिनेटिव का भी यूज हुआ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट और इसके बाद यहाँ पे वर्ब का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे TOO वाला टू होगा उसके जगह पे सो का यूज़ करना होगा, और इसके बाद यहाँ पे एक एडजेक्टिव आएगा और फिर आपको दैट का यूज़ करना है। दैट के बाद आपको फिर से वही पहला सब्जेक्ट ही लिखना है। दैट के बाद फिर से वही पहला सब्जेक्ट आप लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे कैन नॉट या फिर कुड नॉट का यूज़ करना होगा। कैन नॉट या फिर कुड नॉट का यूज़ करना होगा। अब कैन नॉट कब लगाएंगे और कुड नॉट कब लगाएंगे? जब यहाँ पे जो वर्ब आया होगा ये अगर प्रेजेंट में होगा तो आपको कैन नॉट लगाना है, और अगर ये वर्ब पास्ट में होगा तो आपको कुड नॉट लगाना है। और इसके बाद जो भी आप इन्फिनेटिव होगा, टू के बाद जो यहाँ पे वर्ब आया होगा उसी को आपको लिखना है सीधे, और फिर अगर कोई अदर वर्ड है तो उसको लिख देंगे। तो इसी फॉर्मूले के अनुसार आपको टू को हटाना होगा। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है कि ही इज़ टू पुअर टू परचेज अ फ़ोन, यानी कि वह इतना गरीब है कि एक फ़ोन नहीं खरीद सकता है। ये आपको इसमें बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पे एडवर्ब टू भी आया हुआ है, DOO वाला टू भी है, और यहाँ पे इन्फिनेटिव का भी यूज़ किया गया है 2 + V1। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे उसमें से आपको इस टू को हटाना हो तो आप कैसे हटाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेंगे जो कि है ही। ऐसे यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख लेंगे जैसे यहाँ पे है ही, और फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब यहाँ पे इज़। अब इस TOO की जगह पे आपको किसका यूज़ करना है? सो का यूज़ करना है। तो हो जाएगा ही इट्स सो, और फिर इसमें एडजेक्टिव आना चाहिए। एडजेक्टिव क्या है? पुअर है, तो हो जाएगा सो पुअर, ही इट्स सो पुअर। अब यहाँ पे जो इन्फिनेटिव वाला टू है इसके जगह पे आपको दैट का यूज़ करना है। इन्फिनेटिव वाले टू के जगह पे आपको दैट का यूज़ करना है, और दैट के बाद फिर से वही आपको पहला सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे पहला सब्जेक्ट ही है तो इसी को आपको फिर से यहाँ पे लिखना है, और पहले सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या फिर कुड नॉट का यूज़ करना है। अब इसमें देखिए जो पहला वर्ब आया हुआ है ये प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में है। तो इज़ यहाँ पे आया यानी कि ये प्रेजेंट में है, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? कैन नॉट होना चाहिए। हो जाएगा ही कैन नॉट। और नॉट के बाद देखिए टू के बाद जो वर्ब आया हुआ है यानी इन्फिनिटिव वाला जो वर्ब है उसको आप लिखेंगे परचेज। यहाँ पे हो जाएगा परचेज।
और ऑब्जेक्ट इसमें है अ फोन, इसको लिख देंगे। अब ये सेंटेंस हमारा इंटरचेंज हो गया कि ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज अ फोन। तो इस तरीके से आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल हम इसके देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल हमारा है कि द फादर वॉज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन्स, यानी कि पिता इतना कमज़ोर था कि वो अपने बेटों को कंट्रोल नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी यहाँ पे एडवर्ब टू आया हुआ है, TOO वाला टू है, और यहाँ पे इन्फिनिटिव वाला टू है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे द फादर, और इसके बाद जो वर्ब है इसको भी लिख देंगे वॉज। अब इस TOO वाले टू के जगह पे सो का यूज़ करना है, और इसके बाद एडजेक्टिव लिख लेना है। एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, वीक है, तो हो जाएगा द फादर वॉज सो वीक। अब ये जो इन्फिनिटिव वाला टू है इसके जगह पे दैट का यूज़ करना है, और दैट के बाद आपको फिर से पहला सब्जेक्ट ही लिखना है, और पहला सब्जेक्ट यहाँ पे द फादर है। और यहाँ पे फिर से हम द फादर नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ही सेंटेंस में हम नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, और उसी रिपीटेशन को ही रोकने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फादर के लिए हम एक प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, और फादर के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, ही आएगा, तो यहाँ पे ही का यूज़ कर देंगे। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि अगर यहाँ पे कोई नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक प्रोनाउन का यूज़ आप करेंगे, सेम वही चीज़ यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और अगर कोई प्रोनाउन ही रहता है, जैसे यहाँ पे ही है, तो आप सीधे वही ही यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हो गया द फादर वॉज सो वीक दैट ही, और इसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट आना चाहिए। अब इसके लिए देखेंगे जो पहला क्लॉज है इसमें वॉज आया हुआ है, वॉज यानी कि ये पास्ट में है, और जब ये पास्ट में है तो यहाँ पे कैन नॉट नहीं बल्कि कुड नॉट होना चाहिए, ये हो जाएगा कुड नॉट। अब नॉट के बाद हम देखेंगे वर्ब इसमें क्या है, कंट्रोल है, तो यहाँ पे हो जाएगा कंट्रोल हिज सन्स, हिज सन्स। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि द फादर वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन्स। तो ये हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन इसमें है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका दूसरा टाइप। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पे इन्फिनिटिव वाला पोर्शन, इसमें जो क्वेश्चन यहाँ पे है टू परचेज जैसे यहाँ पे आया हुआ है, जो इसमें इन्फिनिटिव वाला पोर्शन है, जब ये पैसिव वॉइस में होगा तब उसको आप कैसे बनाएंगे, अब उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो इन्फिनिटिव है ये पैसिव वॉइस का हो सकता है, और इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस क्या होता है, इन्फिनिटिव यही होता है 2 + V1, और इसका पैसिव वॉइस क्या होता है 2B + V3। यानी कि अगर अब 2 के बाद B आया होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई होगी, तब हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे है ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग, he is too strong to be defeated। यह है he is too strong to be defeated। कहने का मतलब क्या है कि वो इतना स्ट्रांग है, इतना ताकतवर है कि उसे हराया नहीं जा सकता है। यहाँ पर देखिए 2 के बाद B आ गया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और 2B + V3 ये क्या होता है, इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस होता है। यानी कि इसमें इन्फिनिटिव वाला पोर्शन हमारा पैसिव वॉइस में है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले स्टार्टिंग आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और फिर वर्ब यहाँ पे आएगा इज़ TOO के जगह पे सो का यूज़ करना है, और इसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा स्ट्रॉन्ग, ये हो गया ही सो स्ट्रॉन्ग। इन्फिनिटिव वाले 2 के जगह पे आपको दैट का यूज़ करना है, और दैट के बाद फिर से वही पहला सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। अब यहाँ पे जो आप कैन नॉट या कुड नॉट का यूज़ करते थे वैसे आपको करना है। इसमें इज है तो यहाँ पे कैन नॉट हो जाएगा। अब क्योंकि फ्रेंड्स ये इन्फिनिटिव वाला पोर्शन पैसिव वॉइस में है, तो इस वाले पार्ट को हमें पैसिव वॉइस में बनाना होगा। और कैन क्या है, एक मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के पैसिव में क्या करते हैं, उसी में B + V3 ऐड कर देते हैं, उसी में B का यूज़ कर देते हैं। कैन है तो कैन बी, मे है तो मे बी, शुड बी, मस्ट बी, ऑट टू बी, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे कैन नॉट के बाद B का यूज़ आपको कर देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। जैसे यहाँ पे डिफीटेड है तो हो जाएगा डिफीटेड। तो ऐसे आपको बनाना है कि ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन नॉट बी डिफीटेड। जैसे आप कैन नॉट कुड नॉट का यूज़ करते थे,
वैसे ही आपको करना है, केवल उसमें बी का यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। तो इस तरीके से आपको इसमें चेंजिंग करना होगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि दिस हाउस इज़ टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, यानी कि यह मकान इतना महंगा है कि इसे ख़रीदा नहीं जा सकता है। इसमें भी टू के साथ बी आया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, यानी कि ये भी पैसिव वॉइस में है, इन्फिनेटिव वाला पोर्शन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे दिस हाउस, सबसे पहले हो जाएगा दिस हाउस, और फिर वर्ब लिखेंगे इज़, और टी ओ ओ वाले टू के जगह पे सो का यूज़ करना है। फिर वर्ब यहाँ पे जो एडजेक्टिव है उसको लिखेंगे कॉस्टली, यहाँ पे हो जाएगा कॉस्टली, दिस हाउस इज़ सो कॉस्टली, और इसके बाद इन्फिनेटिव वाले टू के जगह पे दैट का यूज़ कर देंगे। अब दैट के बाद आपको फिर से इसी को सब्जेक्ट बनाना है, दिस हाउस को, और दिस हाउस क्योंकि एक निर्जीव चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए इसके लिए प्रोनाउन इट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे प्रोनाउन इट आ जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए पहला पोर्शन इसका प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे कैन नॉट का यूज़ करना होगा, तो हो जाएगा इट कैन नॉट। अब क्योंकि टू बी प्लस V3 इसमें आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें है बी के साथ, यानी ये पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा, कैन नॉट के बाद बी का यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना होगा, बी परचेज्ड। तो इस तरह से हम इसको इंटरचेंज करेंगे कि दिस हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। तो आई होप फ्रेंड्स ये दोनों रूल आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद देखते हैं इसका अगला रूल। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका थर्ड टाइप इसका है कि जब भी इसमें जो इन्फिनिटिव वाला पोर्शन है वो अगर नेगेटिव रहता है, अगर इन्फिनिटिव वाला पोर्शन नेगेटिव रहता है तब आप उसको कैसे इंटरचेंज करेंगे। एग्जाम्पल उसका देखिए, जैसे यहाँ पे ही इज़ टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसमें देखिए जो इन्फिनिटिव है इसकी पहले नॉट आ गया है, यानी कि ये नेगेटिव है। इन्फिनिटिव वाला पोर्शन इसमें कैसा है, नेगेटिव है। और फ्रेंड जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, आप जैसे इसको बना रहे थे इसके पहले जो भी रूल आपको बताया गया बिल्कुल वैसे ही आपको इसको चेंज करना है। केवल जहाँ पे आप कैन या कुड के बाद नॉट लगाते थे उस नॉट का यूज आपको नहीं करना है। जैसे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है ही, और इसके बाद इज़ का यूज़ यहाँ पे कर देंगे जो वर्ब है, और इस टी ओ ओ वाले टू के जगह पे सो का यूज़ करना है, और फिर एडजेक्टिव आएगा इंटेलिजेंट, ये हो जाएगा ही इज़ सो इंटेलिजेंट, और इसके बाद आपको एडजेक्टिव के बाद दैट का यूज़ करना है। दैट के बाद फिर से वही पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे ही हो जाएगा, और फिर कैन या फिर कुड का यूज़ इसमें करना है। तो देखिए ये प्रेजेंट में है इसलिए यहाँ पे कैन का ही यूज़ करेंगे, बट इसमें नॉट आपको नहीं लगाना है। अगर इन्फिनिटिव वाला पोर्शन नेगेटिव है तो आपको कैन या कुड के बाद नॉट का यूज़ नहीं करना होगा, और बाकी सब बिल्कुल वैसे ही है। तो हो जाएगा ही कैन, और इसके बाद वर्ब आएगा सॉल्व, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये भी आपके समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अगला टाइप इसका। अब फ्रेंड्स अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए उन सभी में दोनों का सब्जेक्ट सेम ही लिखा गया, लेकिन अब इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट भी हो सकता है। कब ऐसा होगा, जब जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें बीच में फॉर के बाद कोई एक ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर फॉर के बाद कोई एक ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ है, जैसे फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम, इस तरीके से अगर आया होगा तब देख लीजिए कि आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब यहाँ पे देखिए जो इन्फिनिटी वाला पोर्शन है इसके पहले यहाँ पे आ गया है फॉर मी। तो जब भी ऐसा होगा कि इन्फिनिटिव के पहले फॉर के बाद एक ऑब्जेक्टिव केस आया होगा, फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम, इसमें से कुछ भी आया होगा ऐसे ही, तो आप क्या करेंगे, तब भी आपको स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट जो कि है द ट्री, और इसके बाद वर्ब लिखेंगे इज़, फिर टी ओ ओ वाले टू के जगह पे सो का यूज़ करना है, और फिर एडजेक्टिव आएगा हाई, और एडजेक्टिव के बाद दैट का ही यूज़ करना है। तो दैट तक आपको बिल्कुल वैसे सेम ही रखना है, लेकिन दैट के बाद आप क्या करेंगे, जो इसमें फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ है उसी को आपको दूसरा सब्जेक्ट बना देना है।
यहाँ पे आप इसी सब्जेक्ट को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं दैट के बाद। इसमें फॉर के बाद जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है उसी को आपको सब्जेक्ट बनाना होगा। तो फॉर के बाद इसमें मी है और मी को जब सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका हमें सब्जेक्टिव केस लिखना होगा। अगर यहाँ पे फॉर हिम रहेगा तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। फॉर हर रहेगा तो हर का सब्जेक्टिव केस शी हो जाएगा। फॉर देम रहेगा तो देम का सब्जेक्टिव केस दे हो जाएगा। यानी जो भी ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे उसका सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखना होगा दूसरे सब्जेक्ट के रूप में। अब इसके बाद फिर आपको कैन नॉट या फिर कुड नॉट का यूज़ करना होगा। और यहाँ पे देखिए इज़ आया हुआ है तो सीधे आप कैन नॉट का यूज़ कर सकते हैं। दैट आई कैन नॉट क्लाइम। और इसके बाद फ्रेंड्स आप इस ट्री के लिए यहाँ पे एक प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं कि मैं इस पर नहीं चढ़ सकता। तो ट्री के लिए यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आएगा? इट आएगा। तो हो जाएगा द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम इट। इस तरीके से आपको इसे बनाना है। चलिए एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे है दिस फ़ोन इज़ टू कॉस्टली फॉर हिम टू परचेज, यानी यह फ़ोन इतना महंगा है कि वह इसे ख़रीद नहीं सकता है। तो कैसे इसको बनाना है? सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे दिस फ़ोन, यहाँ पे हो जाएगा दिस फ़ोन, और फिर वर्ब आएगा इसमें इज़, और इस टू के जगह पे सो का यूज़ करना है, और फिर एडजेक्टिव यहाँ पे लिखेंगे कॉस्टली, और एडजेक्टिव के बाद आपको दैट का यूज़ करना होगा। अब दैट के बाद देखिए फॉर के बाद जो इसमें ऑब्जेक्टिव केस आया है उसको सब्जेक्ट बनाना होगा। फॉर के बाद हिम आया हुआ है और हिम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। तो दैट ही। अब यहाँ पे कैन नॉट या कुड नॉट आएगा और ये भी प्रेजेंट में है तो यहाँ पे आप कैन नॉट का यूज़ कर सकते हैं। हो जाएगा कैन नॉट, फिर वर्ब यहाँ पे लिखेंगे परचेज, और इस परचेज के बाद फिर से आपको इसी फ़ोन के लिए एक प्रोनाउन का यूज़ करना है, और फ़ोन भी नॉन लिविंग है तो उसके लिए आप इट का यूज़ करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट वाले पोर्शन में प्रोनाउन का यूज़ करना है इस नाउन के लिए। ये हो जाएगा दिस फोन इज़ सो कॉस्टली दैट ही कैन नॉट परचेज इट। तो आई होप फ्रेंड्स अब ये भी रूल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम अगले रूल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें देखना है कि अगर सेंटेंस में जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है इसका रिमूव टू का, उसमें ये एडवर्ब वाला तो टू आया हुआ है, लेकिन अगर उसमें इन्फिनिटिव नहीं आता है, यानी कि विदाउट इन्फिनिटिव वाले जब आपको सेंटेंसेस मिलेंगे इसमें विदाउट इन्फिनिटिव वाले जब सेंटेंस आपको मिलेंगे तब उसमें आपको क्या करना है? तो उसमें आपको केवल इस TOO2 के जगह पे आपको वेरी या फिर एक्सट्रीमली या फिर ओवर का यूज़ कर देना है। ओवर, केवल आपको इस टू के जगह पे वेरी, एक्सट्रीमली या फिर ओवर का यूज़ कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं इसके भी एग्जांपल्स कुछ। इसको बनाने के और भी तरीके हैं, तो जितने भी तरीके हैं वो सारे तरीके आपको इसमें बताते हैं अगर इसमें इन्फिनिटिव नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल हमारा है द टी इज़ टू हॉट। द टी इज़ टू हॉट यानी कि चाय बहुत अधिक गर्म है। अब इसमें देखिए यहाँ पे कोई इन्फिनिटी वाला पोर्शन नहीं आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? इसको आप कह सकते हैं कि द टी इज़, बस इस टू के जगह पे आपको वेरी का यूज़ कर देना या फिर एक्सट्रीमली का यूज़ करना है। द टी इज़ वेरी हॉट, या तो आप ऐसे बना सकते हैं या फिर आप बना सकते हैं कि द टी इज़ एक्सट्रीमली, द ट्री इज़ एक्सट्रीमली हॉट, द टी इज़ एक्सट्रीमली हॉट, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। और या तो फ्रेंड्स हम इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे द टी, फिर वर्ब आएगा इज़, अब इस टू को एकदम हटा दिया जाए, सीधे यहाँ पे लिखा जाए हॉट। द टी इज़ हॉट यानी कि एडवर्ब को बिल्कुल हटा के लिखेंगे द टी इज़ हॉट, और इसके बाद एक फ्रेज़ यहाँ पे आपको ऐड कर देना है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये फ्रेज अगर आपको याद रहेगा तो आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। केवल इस आपको एडवर्ब को हटा देना है और लास्ट में ये ऐड कर देना है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसका मतलब क्या है कि उचित सीमा से भी ज़्यादा, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा गर्म है चाय। अब देखिए एक और तरीका इसको चेंज करने का, इसमें आप कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे द टी,
फिर वर्ब आएगा इज़। अब हॉट का कंपैरेटिव आप लिखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, हॉटर। द टी इज़ हॉटर, और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा दैन का यूज होता है, तो हॉटर दैन हो जाएगा। और दैन के बाद आप इसी टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक प्रोनाउन का यूज़ कर देंगे। टी को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना होगा, तो इसके लिए प्रोनाउन आएगा इट। द टी इज़ हॉटर दैन इट, और इसके बाद आपको यूज़ करना है शुड बी का, दैन इट शुड बी। तो हो गया द टी इज़ हॉटर दैन इट शुड बी, यानी कि चाय जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा गर्म है। दैन इट शुड बी यानी जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा गर्म है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इतने तरीक़ों से इसको बना सकते हैं जब भी इसमें इन्फिनिटी वाला पोर्शन नहीं दिया गया होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से इतने तरीक़ों से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रिमूव टू का, और इसमें एक एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका भी एग्जांपल आपको बता देते हैं। इसके ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं होते हैं, बट एक आध दो एग्जांपल इसका देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे है, एग्जांपल देख लेते हैं कि हिज सॉरो इज़ टू डीप फॉर टीयर्स। जैसे दिया गया हिज सॉरो इज़ टू डीप फॉर टीयर्स। अब इसका मतलब क्या है कि उसका दुख इतना गहरा है कि वह उसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता। इस सेंस में इसको लिखा गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा हिज सॉरो, ही नहीं बल्कि हिज सॉरो यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे हिज सॉरो, फिर वर्ब आएगा इज, इस एडवर्ब के जगह पे आ जाएगा सो, हिज सॉरो इज सो, और फिर एडजेक्टिव आएगा डीप, यानी कि उसका दुख इतना गहरा है कि के लिए क्या आएगा, दैट। अब वह उसे आंसुओं में प्रकट नहीं कर सकता, ये आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे वह आ गया, तो यहाँ पे ही का यूज़ कर देंगे, दैट ही कैन नॉट, ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट आ गया। दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट, प्रकट करना की अंग्रेजी क्या होती है, एक्सप्रेस होता है। तो दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट आंसुओं में, इन टीयर्स। तो सेंटेंस इस तरह से हम चेंज करेंगे कि हिज सॉरो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स। उसका दुख इतना गहरा है कि वह उसे आंसुओं में प्रकट नहीं कर सकता है। या फिर आप इसको पैसिव वॉइस के रूल से भी बना सकते हैं, जैसे हो जाएगा हिज सॉरो इज सो डीप दैट। अब दैट के बाद आप चाहें तो हिज सॉरो को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। अब सॉरो क्योंकि यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रोनाउन क्या आएगा, इट आएगा, दैट इट। अब इसमें आप पैसिव वॉइस के रूल से बना सकते हैं कि कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स, यानी उसका दुख इतना गहरा है कि उसे आंसुओं में प्रकट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे दो तरीक़ों से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे के सारे रूल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसे आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं, अपने इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।